यह वह भूमि है जहां हर कण में राधा रानी की भक्ति और श्री कृष्ण की लीला बसती है। वृंदावन कोई साधारण नगर नहीं, यह उस अनंत ब्रह्मांड का जीवंत केंद्र है जहां प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि साधना है। यहाँ की हवाओं में बांसुरी की ध्वनि घुली हुई है, वृक्षों की छाया में गोपियों के पद चिन्ह बसे हैं और प्रत्येक मंदिर कोई न कोई रहस्य छिपाए हुए है। यह वह स्थान है जहां पग पग पर चमत्कार हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। बस उन्हें अनुभव करने के लिए आंख नहीं, हृदय चाहिए। वृंदावन में जितने मंदिर हैं उतनी ही कहानियां हैं और जितने रहस्य हैं उतनी ही अदृश्य शक्तियां। यह वह नगर है जहां लोग भगवान को नहीं ढूंढते बल्कि भगवान स्वयं भक्त को ढूंढते हैं। यहाँ भक्त के आंसू भी पूजा माने जाते हैं और मौन भी मंत्र होता है। यह वही भूमि है जहां समय रुक जाता है, मन स्थिर हो जाता है और आत्मा किसी अदृश्य शक्ति के सामने नतमस्तक हो जाती है। शहर के मध्य में स्थित निधिवन उस रहस्य का केंद्र है जिसके बारे में जितना कहा जाए कम है। यह कोई साधारण वन नहीं, यह एक अलौकिक क्षेत्र है जहां स्वयं राधा और कृष्ण हर रात रास रचाते हैं, ऐसा विश्वास है। यह विश्वास मात्र कथा नहीं, जीवित परंपरा है। निधिवन के वृक्षों को देखो तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे झुके हुए हैं, मानो नृत्य कर रहे हों या फिर किसी अदृश्य रास में भाग ले रहे हों। यहाँ के तुलसी के पौधे भी अकेले नहीं होते, वे जोड़े में होते हैं और माना जाता है कि वे गोपियों के रूप में लीला में सहभागी हैं। रात को निधिवन में प्रवेश करना निषिद्ध है, मंदिर बंद कर दिया जाता है और किसी को भी वहां रुकने की अनुमति नहीं होती। कई बार उत्सुक लोगों ने चोरी छिपे वहां रुकने का प्रयास किया। किसी को सुबह मृत पाया गया, किसी की मानसिक स्थिति असामान्य हो गई। कैमरे, रिकॉर्डर, कोई यंत्र वहां रात्रि की गतिविधियां नहीं पकड़ सका। सब कुछ मौन में घटता है, अदृश्य होकर भी अनुभवित होता है। यह कोई डरावना स्थान नहीं बल्कि इतना पवित्र है कि उसकी लीला को देखने की पात्रता केवल गोपियों जैसी भक्ति में ही हो सकती है। निधिवन के पास ही रंग महल है जहां श्री कृष्ण राधा रानी को श्रृंगार कराते हैं, ऐसा मानना है। वहां हर दिन रात में श्रृंगार की सामग्री सजी रहती है, चंदन, फूल, मिठाई, जल का पात्र, और अगली सुबह वे वस्तुएं परिवर्तित हो जाती हैं। चंदन का तिलक लगा होता है, फूल बिखरे रहते हैं और मिठाई में से कुछ भाग कम होता है। ये सब मंदिर के सेवक हर दिन अनुभव करते हैं। किसी ने कोशिश की है यह जानने की कि यह कैसे होता है, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं। विज्ञान जहां मौन हो जाता है वहां आस्था बोल उठती है। कई वर्षों पहले एक संत ने रात्रि में वहां छिपकर दर्शन की जिद की। वह बोले, अगर भगवान रास करते हैं तो मुझे देखना है। वे वृक्ष के पीछे छिप गए। सुबह जब दरवाजे खुले तो वे वहां नहीं थे, केवल वही वृक्ष था और उस वृक्ष की एक शाखा पर एक वस्त्र अटका हुआ था। लोगों ने समझा वह संत रास में बाधा बने, इसलिए उन्हें लीला में ही समाहित कर लिया गया। वृंदावन का रहस्य केवल निधिवन तक सीमित नहीं है, वहां के अन्य कई मंदिर भी रहस्यमयी घटनाओं से भरे हैं। जैसे कि श्याम बिहारी जी का मंदिर, जहां लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण की मूर्ति बोलती है। कई बार भक्तों ने कहा कि उन्हें मूर्ति से वाणी सुनाई दी, कोई मंत्र, कोई निर्देश, कोई सांत्वना। वे कहते हैं, हमने अपने मन में तो कोई शब्द नहीं उठाया, लेकिन मूर्ति से हमें उत्तर मिला। यह स्थान कोई मानसिक भ्रम नहीं, चेतना की सीधी अनुभूति है। वहां एक वृद्ध महिला थी जो वर्षों से पूजा करती थी। एक दिन वह रोते हुए भगवान के सामने बैठी और बोली, अब मुझसे नहीं होगा, अब मेरी आंखें साथ नहीं दे रही। उसी रात उन्होंने सपना देखा कि ठाकुर जी स्वयं उनके पास आए और बोले, मैं तेरे भीतर ही हूं, आंखों से नहीं, प्रेम से देख। अगली सुबह से वह बिना देखे, बिना दिए के सिर्फ भावनाओं से आरती करने लगी और उन्हें लगने लगा कि कृष्ण स्वयं उनके सामने हैं। वृंदावन के रहस्यमय मंदिरों में एक और नाम आता है, गोपेश्वर महादेव मंदिर का। यह मंदिर कृष्ण की रास लीला से जुड़ा है और कहते हैं कि जब शिव जी ने रास में भाग लेने की इच्छा जताई तो उन्होंने स्वयं को गोपी रूप में बदलकर रास में प्रवेश किया। यह मंदिर इस अद्वितीय घटना का प्रतीक है। यहाँ शिव की मूर्ति गोपी श्रृंगार में है और यह श्रद्धा केवल कथा नहीं, एक जीवंत सत्य है। यहाँ का वातावरण इतना दिव्य होता है कि हर आने वाला व्यक्ति खुद को उस लीला का भाग समझने लगता है। गोपेश्वर मंदिर में रात्रि को मंत्रोच्चारण की ध्वनि आती है, ऐसा कई लोगों ने कहा है। पास के साधु कहते हैं कि कभी कभी जब वे ध्यान में होते हैं
तो शिव का स्वर सुनाई देता है, स्पष्ट, तेज और निर्देशात्मक। उन्होंने यह भी बताया कि एक बार एक युवा सन्यासी वहां ध्यान में बैठा था। वृंदावन की गलियों में जब कोई भक्त नंगे पांव चलता है तो वह केवल धरती पर नहीं बल्कि लीला भूमि पर चलता है, जहां राधा रानी के आंचल की हवा अब भी बहती है, जहां श्री कृष्ण के चरणों की धूल आज भी हवा में झलकती है। मंदिरों के बीच फैली संकरी गलियां किसी साधारण नगर का संकेत नहीं देती, वे मानो आत्मा को एक समयहीन यात्रा पर ले जाती हैं, जहां भूतकाल, वर्तमान और भविष्य एक ही क्षण में विलीन हो जाते हैं। यहाँ की ईंटें भी मंत्रोच्चार करती प्रतीत होती हैं और यहाँ के वृक्ष भी समाधि की मुद्रा में खड़े रहते हैं। वृंदावन के एक कोने में स्थित है मदन मोहन मंदिर, जिसे ब्रजभूमि का प्रथम मंदिर माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण किसी वास्तुकला के नियमों से नहीं बल्कि कृष्ण भक्ति के अतिरेक से हुआ था। कहा जाता है कि यह मंदिर समुद्र तट से इतनी दूर होते हुए भी एक समय इतना शक्तिशाली था कि गोवर्धन पर्वत की ओर से उठने वाली हवाएं यहां पर आकर रुक जाया करती थीं। कई साधकों ने अनुभव किया कि जब वे मदन मोहन के सामने बैठते हैं तो उनके भीतर एक कंपन होने लगता है, जैसे उनके चित्त में कोई अदृश्य मंत्र घुल रहा हो। वहां केवल कृष्ण की मूर्ति नहीं बल्कि वह रूप विद्यमान है जो चेतना से बात करता है। वहां एक तांत्रिक साधक कई वर्षों तक एकांत साधना में लीन रहा। कहते हैं उसने अन्न नहीं लिया, केवल तुलसी पत्र और मध्यम ध्वनि में मदन मोहन का जाप किया। एक दिन मंदिर के पुजारी को एक प्रकाश पुंज दिखा जो मंदिर की मूर्ति से उठकर उस साधक में समा गया। इसके बाद वह साधक न रहा, केवल एक दिव्य महाशून्य रह गया। मंदिर की दीवार पर एक दरार बन गई जिसे लोग आज भी प्रणाम करते हैं, मानो वहां कोई शक्ति पुंज स्थायी रूप से समाहित हो गया हो। वृंदावन का रहस्य केवल पुरातन मंदिरों में नहीं, कुछ ऐसे अल्पज्ञात स्थानों में भी छिपा है जहां बहुत कम लोग जाते हैं। जैसे एक मंदिर जो केवल सच्चे मन से पुकारने पर प्रकट होता है। यह कोई भौतिक मंदिर नहीं बल्कि ध्यान में उतरने वाला धाम है। कई साधकों ने बताया कि जब वे वृंदावन में साधना करते हुए पूरी श्रद्धा से श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं तो उन्हें एक अजीब सा दरवाजा दिखाई देता है जो कहीं भी नहीं है लेकिन चेतना में स्पष्ट दिखता है। उस दरवाजे से प्रवेश करते ही वे एक मंदिर में पहुंचते हैं जिसमें दीप जल रहे होते हैं, एक स्वर्ण सिंहासन पर कृष्ण बैठे होते हैं और उनकी मुस्कान में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया होता है। इस मंदिर का कोई नाम नहीं है, यह केवल उस आत्मा के लिए प्रकट होता है जो कृष्ण से तदाकार हो चुकी हो। कई बार भक्त कहते हैं कि वृंदावन में कुछ मंदिर दिन में बदल जाते हैं। दिन में जहां एक सामान्य स्थान दिखता है, रात में वहां से संगीत की मधुर ध्वनि आती है और सजीव ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक साधु ने बताया कि एक बार वह संध्या के समय एक सूने स्थान पर विश्राम कर रहे थे और उन्हें बांसुरी की ऐसी धुन सुनाई दी जो उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी थी। न राग न ताल, बस भाव। जब उन्होंने आंखें खोली तो सामने एक बालक खड़ा था, सिर पर मोर पंख, हाथ में बांसुरी, आंखों में चंचलता और कृपा। वह मुस्कुराया और अगली ही क्षण में अंतर्धान हो गया। साधु ने उसी स्थान पर एक मंदिर बनवाया, लेकिन वह मंदिर किसी नक्शे में नहीं, केवल वृंदावन के दिल में है। यह भी कहा जाता है कि वृंदावन में ऐसे मंदिर हैं जो केवल एक दिन के लिए प्रकट होते हैं। रास पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष स्थलों पर पत्थरों में दरारें खुलती हैं और वहां से एक स्वर्ण प्रकाश बाहर आता है। जिन भक्तों की चेतना उस समय सुसज्जित होती है उन्हें वहां प्रवेश का अवसर मिलता है। भीतर क्या होता है इसकी कोई जानकारी बाहर नहीं आती, क्योंकि जो वहां गया वह लौटकर बोलता नहीं, केवल मौन मुस्कान के साथ आंखों से सब कह देता है। यह मौन ही वृंदावन की सबसे गूढ़ भाषा है। जहां शब्द असमर्थ हैं वहां मौन ही संवाद बन जाता है। श्री बांके के बिहारी जी का मंदिर इस नगरी का हृदय है। वहां जब आरती होती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश के देवता स्वयं नीचे उतर आए हों। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति इतनी सजीव है कि भक्त कहते हैं वह देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कभी कभी पलकें भी झपकाते हैं। मंदिर के पुजारी को हर कुछ क्षणों में पर्दा डालना होता है, क्योंकि मान्यता है कि यदि कोई भक्त लगातार ठाकुर जी को देखता रहा तो वह अपने शरीर को त्याग देगा और उस स्वरूप में विलीन हो जाएगा। कई बार भक्त बेहोश हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हें लगता है जैसे स्वयं राधा रानी उनकी आत्मा में उतर आई है। यह मंदिर केवल दर्शन का केंद्र नहीं, वह एक चेतना क्षेत्र है जहां मनुष्य अपने भीतर की चेतना को
ठाकुर जी की लीलाओं के साथ जोड़ता है। वहां कोई मंत्र नहीं पढ़ना पड़ता, केवल मौन बैठना होता है और श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे भीतर उतर आते हैं। कई बार भक्तों ने वहां खड़े खड़े ऐसा अनुभव किया है कि वे अपने शरीर से ऊपर उठ गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे किस समय में हैं, किस अवस्था में हैं। केवल बांसुरी की ध्वनि थी और सामने ठाकुर जी की मुस्कान। ऐसे भी भक्त हैं जो प्रतिदिन वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, लेकिन वे रास्तों से नहीं, चेतना से चलते हैं। वे हर मंदिर पर रुकते नहीं, लेकिन हर मंदिर में साष्टांग नमस्कार करते हैं, अपनी दृष्टि से नहीं, हृदय से। वे कहते हैं कि वृंदावन की परिक्रमा केवल पैरों से नहीं, भावों से होती है। एक बार एक वृद्ध संत जो चल नहीं सकते थे, केवल मन में परिक्रमा करते थे। उन्होंने वर्षों तक केवल ध्यान में वृंदावन के सभी मंदिरों की यात्रा की और कहते हैं कि एक दिन स्वयं राधा रानी ने स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए और कहा, तू हर दिन हमारे साथ चलता है, अब तुझे बुला रहे हैं। और कुछ ही दिनों में वह संत शरीर छोड़कर वहीं गए जहां से वृंदावन की लीला शुरू होती है। वृंदावन की कथा केवल भक्ति की नहीं, चेतना की गहराई में उतरने की है। जब कोई यात्री यहां आता है तो वह केवल दर्शन के लिए नहीं, आत्मा की एक खोई हुई स्मृति को पुनः पाने के लिए आता है। जैसे कोई जन्मों जन्मों से खोया हुआ राग जो बांसुरी की एक धुन से अचानक स्मरण में लौट आता हो। यहाँ की हवाएं कोई सामान्य वायु नहीं, बल्कि उस लीला की ध्वनि से भरी हुई हैं जो राधा और कृष्ण ने रची थी। एक बार कोई इस भूमि को छू लेता है तो उसकी आत्मा में एक कंपन शुरू हो जाता है, जो उसे रातों को जगाए रखता है और सपनों में वृंदावन बुलाता है। ऐसे ही रहस्य से भरा हुआ है सेवा कुंज। यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि राधा और कृष्ण की गुप्त लीला का केंद्र है। मान्यता है कि रात्रि के समय राधा कृष्ण यहाँ विश्राम करते हैं और गोपियां उनकी सेवा करती हैं। इसलिए वहां रात में प्रवेश करना निषिद्ध है। मंदिर बंद कर दिया जाता है और केवल एक हल्की सी सुगंध वहां शेष रह जाती है, जैसी राधा रानी के आभूषणों से आती होगी। जो वहां रात्रि में प्रवेश करने का प्रयास करता है, उसे अनेकानेक अद्भुत अनुभव होते हैं। किसी को अदृश्य पदचाप सुनाई देती है, किसी को संगीत, किसी को साड़ी की सरसराहट और किसी को श्री कृष्ण की हंसी। एक बार एक युवक जो इन बातों को कपोल कल्पना मानता था, रात्रि में सेवा कुंज में छिप गया। वह सो गया और जब सुबह पुजारी ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि वह युवक अचेत पड़ा है और उसके शरीर पर हल्की सी सजीव लता लिपटी हुई है, मानो राधा रानी की माला हो। जब उसे होश आया तो उसने बताया कि उसने श्री कृष्ण और राधा को देखा, नहीं देखा, अनुभव किया। वह जीवन भर बोल नहीं सका, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा तेज आ गया कि लोग उसे मौन संत कहने लगे। सेवा कुंज के वृक्ष जो दिन में शांत प्रतीत होते हैं, रात को जीवंत हो उठते हैं, यह लोगों का विश्वास है। कोई भी वहां सो नहीं सकता, क्योंकि वहां शरीर को नहीं, केवल आत्मा को ही रहने की अनुमति है। वृक्षों की टहनियां एक दूसरे की ओर झुकी हुई हैं, मानो वे आपस में संवाद करते हों। वहां की मिट्टी इतनी पवित्र मानी जाती है कि भक्त उसे अपने सिर पर लगाते हैं और बहुत से साधक तो उसे तिलक में भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह केवल धूल नहीं, राधा कृष्ण की लीला की स्मृति है। वृंदावन की एक और रहस्यमयी स्थली है इमली ताल, जहां श्री कृष्ण ने अपने विशाल रूप का दर्शन दिया था। कहा जाता है कि जब कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो उसकी स्मृति सबसे पहले इसी स्थान से जुड़ी थी। यहाँ एक इमली का पुराना वृक्ष है जो वर्षों से खड़ा है, ना गिरा ना सूखा, बस खड़ा है जैसे किसी प्रतीक्षा में। यहाँ ध्यान करने पर कुछ साधकों ने दिव्य प्रकाश देखा है। वह प्रकाश जो न आंखों से दिखता है, न मन से कल्पना की जा सकती है। वह केवल तभी प्रकट होता है जब साधक का मन पूरी तरह शांत होता है और जब उसमें केवल राधा नाम की गूंज बजती है। वृंदावन के कई रहस्यमयी मंदिर ऐसे भी हैं जो समय के साथ लुप्त हो गए, लेकिन उनके स्थान पर आज भी एक कंपन, एक ऊर्जा शेष है। जैसे एक स्थान को अदृश्य बिहारी जी मंदिर कहा जाता है। वहां कोई मूर्ति नहीं, कोई ध्वज नहीं, लेकिन भक्त वहां खड़े होते ही भाव विभोर हो जाते हैं। वे रोने लगते हैं, कुछ कांपने लगते हैं और कुछ की आंखें बंद हो जाती हैं। और जब वे आंख खोलते हैं तो कहते हैं कि उन्होंने ठाकुर जी को देखा, कोई बाल रूप में, कोई युवराज के रूप में और कोई कृष्ण के रूप में जो राधा को एक गुलाब दे रहे थे। यह क्षेत्र किसी मानचित्र में अंकित नहीं, केवल भक्तों के हृदय में अंकित है। कई बार ऐसे अनुभव होते हैं जब कोई यात्री पहली बार वृंदावन आता है
और बिना पूछे ऐसे स्थानों पर पहुंच जाता है जिनका कोई दिशा सूचक नहीं। वहां पहुंचकर उसे लगता है, मैं पहले भी यहां आया हूं, यह मेरा ही स्थान है। यही वृंदावन की अद्भुतता है। यह तुम्हें बुलाता है, और जब बुलाता है तो केवल तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारी चेतना को आमंत्रित करता है। वृंदावन के रहस्य केवल स्थानों तक सीमित नहीं, वहां के नाम भी मंत्र होते हैं। रास कोई नृत्य नहीं, वह आत्मा का ब्रह्म के साथ अद्वैत मिलन है। लीला केवल कहानी नहीं, वह उस शक्ति का प्रकटीकरण है जो नियमों से नहीं, केवल प्रेम से चलती है। यहां समय रात्रि के तीसरे पहर में स्थिर हो जाता है और चंद्रमा भी अपनी गति धीमी कर देता है ताकि वह श्री कृष्ण की बांसुरी की एक एक तान को पूरी तरह सुन सके। कई साधक कहते हैं कि उन्हें वृंदावन में चंद्रमा अलग दिखता है, अधिक शीतल, अधिक सौम्य और कभी कभी बांसुरी की ध्वनि के साथ स्पंदित होता हुआ। वृंदावन में ऐसे भी मंदिर हैं जहां तांत्रिक साधनाएं होती हैं, लेकिन ये कोई अघोरी कर्म नहीं, बल्कि सूक्ष्म साधनाएं होती हैं जो प्रेम और त्याग पर आधारित होती हैं। जैसे एक साधक ने बताया कि उसने 3 वर्ष तक केवल राधा नाम का उच्चारण किया, न कुछ मांगा, न कोई और मंत्र बोला। एक दिन वह चेतना में डूब गया और जब लौटा तो केवल इतना कह पाया, राधा ही सब कुछ है। उसके बाद वह भोजन नहीं करता, केवल तुलसी जल लेता है और उसके शरीर से हर समय गंध आती है, चंदन, केवड़ा और कभी कभी रजनीगंधा की।